स्टूडेंट, आज जो है हमने C++ के प्रोग्राम स्टार्ट करने के हमारे पास प्रोग्राम जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आज जो है हमने सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने करना है वो है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम डेट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 वेरिएबल्स। अब वो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने 2 वेरिएबल्स लेने हैं और उन वेरिएबल्स के ऊपर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं आपने क्या करने हैं, वो परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं, लाइक जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आता है, वो हमने जो है इस पर परफॉर्म करने। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो C++ का प्रोग्राम होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में जो है वो हमारे पास डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल्स को जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी हेडर फाइल्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इंक्लूड iostream.h। ठीक है, ये iostream.h का क्या मतलब है कि जितने भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट की कीवर्ड जो है हम इस्तेमाल करेंगे, उन सब की फंक्शनैलिटी क्या होगी, इस हेडर फाइल के अंदर जो है वो मौजूद होगी। अगर हम ये हेडर फाइल ना लिखें और हम यहाँ पे सी इन और सी आउट का फंक्शन जो है वो क्या करें, इस्तेमाल करें, तो हमारे कंपाइलर को ये बात पता नहीं चलेगी कि सी इन और सी आउट यहाँ पे जो है वो कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सी इन और सी आउट की जो फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, iostream.h जो हमारे पास हेडर फाइल है इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम का क्या था, सबसे पहला पार्ट था। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है हमारे प्रोग्राम का वो होता है हमारे पास void main, यानी कि जहाँ से क्या होता है, हमारा मेन प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, void main। ये हमारे प्रोग्राम का क्या होता है, सेकेंड पार्ट होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट जो हमारे प्रोग्राम का होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ सी स्टेटमेंट्स, वो हमारे पास क्या होता है, उसका थर्ड पार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन। हम क्लियर स्क्रीन का हमने यहाँ पे कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल किया है। क्यों हमने क्लियर स्क्रीन का कीवर्ड इस्तेमाल किया है, इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने क्या करवाना होता है, अपनी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी होती है। तो जिस टाइम हम अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे तो उससे प्रीवियस जितनी भी आउटपुट्स होंगी स्क्रीन के ऊपर, वो सारी की सारी आउटपुट यहाँ से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हमने इस प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करने हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं इंट। इंट हमें पता है, इंट हमारे पास क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना है, अपने वेरिएबल्स को जो है वो डिफाइन करना है। कितने वेरिएबल्स लेने हैं, हमने 2। क्यों, क्योंकि उसने हमें कहा है कि 2 वेरिएबल्स के ऊपर हमने क्या करना है, तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं। हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक ए ले लिया, दूसरा हमने क्या कर लिया, बी वेरिएबल ले लिया। उसके साथ ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने ऑपरेशन हमने इस पे परफॉर्म करने हैं हम वो भी लिख दें। हमने सम करना है, लिख दिया। सब्ट्रैक्शन करनी है, वो भी लिख दी। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब एक और काम भी है, मल्टीप्लिकेशन के अलावा जो है हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिवीजन भी करते हैं। लेकिन डिवीजन जो है वो हमने इन टाइप वेरिएबल के अंदर जो है वो डिफाइन नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि हमें पता है जो इंट है वो क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता है। और जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जिस टाइम हम 2 वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो आंसर है वो जो है पॉइंट्स में आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और डेटा टाइप यानी कि फ्लोट टाइप डेटा टाइप हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवीजन का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे 2 वेरिएबल। अब देखें, प्रोग्राम के स्टेटमेंट के अंदर उसने हमें, प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल्स उसने हमें इस्तेमाल करने के लिए कहा है, उसने हमें यहाँ पे उनकी वैल्यूज नहीं दी। ठीक है, ना ही उसने हमें ये कहा है कि वैल्यूज हमने यूजर से लेनी। इसका क्या मतलब है कि ए और बी जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इनको वैल्यूज जो है वो क्या करनी है, हमने खुद से जो है वो क्या करनी है, असाइन करनी है। ठीक है, हम ए को वैल्यू देते हैं 3 और बी को हम क्या कर देते हैं, 5 वैल्यू जो है वो यहाँ पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। और जिस टाइम हमने यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ ही हम क्या कर सकते थे, इनको वैल्यू जो है वो असाइन करवा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्म करवाने। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा सम इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन में हमने क्या कर दिया, a माइनस बी। उसके बाद हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या कर दिया, a मल्टीप्लाई बाय b। और हमारे पास फोर्थ हमारे पास क्या था, डिवीजन में हमने क्या कर दिया, a डिवाइडेड बाय b। ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं वो हमने क्या कर दिए हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो परफॉर्म कर दिए। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उनको, उनके रिजल्ट हमारे पास क्या हो, स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट। ठीक है, सी आउट लिखने के बाद
हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम हमने किया था, हमने लिखा सम लिखने के बाद सम जो हमारे पास सम का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर था, इस सम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर था, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। और हमारे पास वो कौन सा वेरिएबल था, SUB, हमने सब्ट्रैक्शन लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट, ठीक है। हमारे पास अब क्या थी, मल्टीप्लिकेशन, हमने मल्टीप्लिकेशन लिखी, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो अपना वेरिएबल लिख लिया जिसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो था वो स्टोर था, ठीक है, सी आउट। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, डिवीजन, ठीक है, हमने डिवीजन लिख ली और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना वो वेरिएबल जो है वो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और बात भी बता देती हूँ, यहाँ इन सब चीज़ों को मैंने क्या कर दिया है, अलग अलग लिख दिया है। अगर आप चाहें तो हम इसको एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो है वो लिख सकते हैं, किस तरीके से वो भी आपको लिख के बता देती हूँ। और ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी आउट लिखकर हम यहाँ पे क्या कर दें, जो हमारे पास वेरिएबल था सम, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर दें, सब्ट्रैक्शन, फिर हम यहाँ पे क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमारे पास क्या आ जाए, डिवीजन। हम इसको जो है वो इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी रिजल्ट हैं वो क्या हो, नेक्स्ट लाइन पे जो है वो क्या हो, डिस्प्ले हो, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, \n या एंडल का हमें क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों से ही हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को जो है वो यहाँ स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो अब इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने क्या चीज़ देखा, हमने क्या किया, हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। और उन 2 वेरिएबल्स के ऊपर हमने क्या किया, जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे वो हमने क्या कर दिए हैं, परफॉर्म करवा दिए, ठीक है। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।